Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और हाँ, ये जो भगवत श्रवण करना या भगवत कथा, भगवान के ग्लोरिफिकेशन करना, ये हमारे अंदर ये गुण डेवलप होने चाहिए। तो मैं माता जी को बोल रही थी कि बहुत दिन हो, इसी बहाने हम पढ़ते हैं और इसी बहाने थोड़ा सीरियसली सुनते हैं ये सब चीजें। तो थैंक यू सो मच माता जी सेवा देने के लिए। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का धन्यवाद जो प्रतिदिन ऐसे हमारे जैसे जो श्रीमद् भागवतम सुनने और समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनको सेवा देने के बदल आप सभी का धन्यवाद। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 श्लोक संख्या अध्याय 4 और श्लोक संख्या 15। तो ये रहेगा श्लोक, हम रिपीट करते हैं। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्ववसे नमो नमः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। मैं उन मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले सारे पाप फल तुरंत ही धुल जाते हैं। तो साथ में हम यहाँ पर जो है यह श्लोक की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित उनके बीच में हुए संवाद को यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से राजा परीक्षित जो है, महाराज परीक्षित जो है, वह सुखदेव गोस्वामी से जनहित के लिए कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा जो श्रीमद् भागवतम है वह भिन्न भिन्न प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा की गई स्तुति का वर्णन है।
किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार से उत्तर देने चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए और किस प्रकार से भगवान की सेवा अर्चना करनी चाहिए, जिनके द्वारा हम अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं भगवान के लिए। तो ये जो सारे शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ये हमारे हित के लिए ऐसे ग्रंथों की रचना करके गए हैं। श्रील व्यासदेव जो हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, ताकि कलयुग के अंदर हमारे जैसे जो कलयुग के क्वालिटीज दिखाए हैं कि अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में कलयुग के अंदर उपस्थित रहेंगे। अर्थात जिनके घर में श्रीमद् भागवतम है, उनके घर में कृष्ण भगवान साक्षात उपस्थित हैं। तो ये जो है यहाँ पर, अगर श्रीमद् भागवतम की बात करें तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज के द्वारा स्तुति हुई है, भीष्म देव के द्वारा स्तुति हुई है, फिर कुंती महारानी के द्वारा स्तुति हुई है, ध्रुव महाराज के द्वारा, गजेंद्र के द्वारा, मतलब असंख्य स्तुति भगवान के लिए हुई है, जहाँ पे भगवान को अलग अलग उपनामों से एड्रेस किया गया है, उनको संबोधा गया है। उनकी इतनी अच्छी तरीके से स्तुति की गई है कि जिनके द्वारा, जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम जो यह अध्याय चल रहा है, यहाँ पर जो है सृष्टि का किस प्रकार से सर्जन हुआ है, यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये महाराज परीक्षित के द्वारा, और इनका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी है, वो सर्वप्रथम जो है अपनी पूजा, अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना भगवान को अर्जित करने के बाद सारे प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो ये जो है कुछ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के स्तुति कर रहे हैं, साथ में देने का उत्तर देने का किस प्रकार से मेथड रहता है कि पहले भगवान की स्तुति करते हैं, पहले गुरु के चरणों में अपनी प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान के चरणों में करते हैं, फिर महाराज परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये स्तुति जो है उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट जो परीक्षित महाराज से हमें सुखदेव गोस्वामी का उत्तर मिलेगा यहाँ पर। तो ये पूरा जो ये श्लोक जो यहाँ पे बताया गया है, ये श्लोक एड्रेस ऐसे कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हे भगवान, सर्व के मंगल करने वाले, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हमारे द्वारा जो साधारण जीव जो है, उनके द्वारा किए गए पाप कर्म, उनका निवारण कैसे करें, उनसे कैसे हम बचे, उनसे कैसे हमें मुक्ति मिले, उनका उपाय जो है यह श्लोक में पूरा उनका वर्णन बताया गया है। और वह भी भगवान का महिमा गान करते हुए। तो भगवान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कैसे कहते हैं कि किस प्रकार से हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं, उनकी पूरी विधि बताई गई है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का यशोगान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान को वंदन करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का पूजन करना, इन सारी विधियों से जो है वह हमारे पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो नवधा भक्ति है, उन्हीं के अंगों में से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो पहला अगर चरण देखा जाए तो यत कीर्तनम, जिनका किसका, भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि तस्मै सुभद्र स्ववसे नमो नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिनके द्वारा अभद्र का नाश होता है और शुभ भद्रता हमारे अंदर विकसित होती है, हमारा मंगलमय होता है, जिनका श्रवण करने मात्र से हमारा मंगलमय होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं यहाँ पर नमन करता हूँ। तो पहला चरण उन्होंने बताया है यशोगान करना, यत कीर्तनम महिमा गान करना। तो जैसे आप सभी ने यहाँ पर एक फोरम बनाया हुआ है जहाँ पर नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का पाठ होता है। और नित्य भागवत पाठ करने से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, दिन के शुभारंभ में ही सारे पापों का पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो यत कीर्तनम है, अगर चाहे तो हम चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के नामों का जप कर सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं, उनके लिए समूह में कीर्तन कर सकते हैं, जिनको हम कांग्रीगेशनल कीर्तन कहते हैं, कांग्रीगेशनल चैंटिंग कहते हैं। फिर हम नगर संकीर्तन भी कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से भगवान का महिमा गान होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान का महिमा गान करने बैठे हैं और हम सभी को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार आता है स्मरणम, यत स्मरणम। तो जिनका स्मरण करने से भगवान की जो ये श्रीमद् भागवतम है उनकी कितनी सारी बाल लीलाएं हैं, माखन चोर की लीलाएं हैं, फिर वस्त्रहरण की लीला है, फिर ब्रह्म विमोहन लीला है, अनेक प्रकार के जो दानव है, राक्षस है, उनके वध करने की कथा है, रुक्मणी के साथ उनके जो प्रेम पत्र है उनकी कथा है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनका हमें श्रवण करने से, स्मरण करने से, बार बार इनकी कथा सुनने से हमारे अंदर भी वो भक्त वाले भाव प्रकट होते हैं, हमारे अंदर भी वो भाव विकसित होते हैं जिनसे हम भगवान के साथ अपने संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये वर्ड जो है पुनः स्थापित करना, ये बार बार क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि रिलेशन हम सभी के हैं, ममे वांशो जीवलोके। हाँ, तो सभी जो हैं हम भगवान के अंश हैं, पर जो हमारे संबंध जो हम भूल चुके हैं उनको इन सब विधियों के द्वारा हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। और पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे नहीं कि चलो हम गए, ओकेजनली हम गए, कथा सुन ली, भगवान का नाम ले लिया और हमारे अंदर ये भाव विकसित हो जाएंगे। नहीं, बार बार उनको करने से, बार बार इनका स्मरण करने से, बार बार इनकी प्रैक्टिस करने से शुद्ध भक्तों वाले गुण जो है हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है अभ्यास करने का, ये तो जो है पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड बन रहा है कि किस प्रकार से हम अपना भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी है, यहाँ पर ये जो विधि है स्मरण करने की, यहाँ पे उनमें आगे बताते हैं कि यत स्मरणम, हम उनको याद करते हैं जिनकी अनेकों लीलाएं हैं, अनेक अवतार हैं, अनेक प्रकार के उनकी प्रेम आदान प्रदान करने की विधि है, जिनमें से यह है एक स्मरण करना, भगवान के नाम का बार बार स्मरण करना। इनसे क्या होता है, बार बार स्मरण करने से, बार बार उनके नाम का जप करने से चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे अंदर जो भी कल्मश है, यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि विधुनोति कल्मशम, ये जो है सारे पाप जो है, पापों के प्रभाव से सुभद्र स्ववसे, इनसे पूरा जो है सुभद्र मंगलमय हमारे अंदर जागृत होता है। तो इस प्रकार से उनका कीर्तन का जो मूल है वह है भगवान का स्मरण करना। फिर आता है यदि क्षणम, ईक्षणम, भगवान के दर्शन करना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिरों का निर्माण किस लिए किया जाता है कि वहां पर जाके विभिन्न प्रकार की सेवाओं को अर्जित किया जाए, जिनके द्वारा सभी के अंदर जो है वह अपने अपने, किसी को क्या होता है, अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। किसी को भगवान के श्रृंगार करने में आनंद मिलता है, किसी को भगवान का अभिषेक करने में आनंद मिलता है, किसी को भगवान का जो भोग लगाना है उनमें आनंद आता है, किसी को भगवान की कथा करने में आनंद मिलता है। तो इन विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे भगवान के साथ अपना
जो है मतलब जो अपना संबंध जो है वह उनको क्लियर किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बार-बार आप उनके टच में आओ तो आप उनके स्वभाव को जानते हो, आप उनके रूप को जानते हो, आप उनके पूरा कैरेक्टर के विषय में जानते हो, तो धीरे-धीरे आप उस कैरेक्टर को प्रेम करने लगते हैं। इसी प्रकार ये सारी विधि जो है वो भगवान के साथ हमारा प्रेम प्रगाढ़ बनाने की विधि है। तो उनमें से है यह भगवान के दर्शन करना। तो चैतन्य महाप्रभु की बात की जाए यहाँ पर, तो चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत में उन्होंने जब भ्रमण किया, तो जब वो गुजरात की तरफ आए तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो ठाकुर जी का इतना अच्छी तरीके से श्रृंगार होता है, इतना अच्छी तरीके से भगवान को ये श्रृंगार की पूजा होती है, तो उन्होंने देखा कि यह जो है लक्षण जो है भगवान की श्रृंगार करने की, वो गुजरात से ली जाए। साउथ इंडिया से लिया गया है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, भक्तों की सेवा कैसे करनी है, यह भाव वहां से लिया गया है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है वो चाहते थे कि प्रत्येक मंदिर के अंदर जो भी अर्चा विग्रह की स्थापना हुई है, उस अर्चा विग्रह को इतने अच्छी तरीके से, इतने सुसज्जित किए जाए कि जैसे हम मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो उस मंदिर में जब हम अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, हम सब भूल जाते हैं। और जो शुद्ध भक्तों के लक्षण भी श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं कि शुद्ध भक्त के लक्षण कैसे होते हैं। तो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं उनके जो अ, रोमटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, आंखों में अश्रु बहते हैं, उनको पसीना आता है। ये जो होते हैं शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो जब भगवान के ऐसे दर्शन करते हैं, तो जो भी है वो सब भूल जाते हैं। बोलते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसे ही आपके समकक्ष आपके दर्शन करते रहना है। मुझे याद है एक इंसिडेंस, जब हम हमारे जो शिक्षा गुरु है उनके साथ जब हम मायापुर और जगन्नाथपुरी जब हम दर्शन करने गए थे, तो हमें हमारे शिक्षा गुरु बताते थे कि कई जगह पर जो है वो दर्शन क्षणिक मिलते हैं। मतलब कर्टन बंद हो जाते हैं, तो आंखें खुली रख के हम क्या करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हालांकि हम उनके दर्शन भी करते हैं, उनके श्रृंगार के दर्शन करते हैं, उनके चरणों के दर्शन करते हैं, पर जब हमें ये सूचना दी गई कि आंख बंद नहीं करनी है, आंख खुली रख के भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि आंख बंद करेंगे उतनी देर में तो वो जो है वो कर्टन बंद कर देंगे, तो हमें अच्छे से दर्शन नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो है भगवान ने हमें आंखें दी है, जैसे हम ये अपने ओ प्रभु का जो है अम्बरीश महाराज जो है उनका उदाहरण ले, तो उन्होंने अपने पूरे जो शरीर के अंग है उनको भक्ति में कैसे लगाया, उनका उदाहरण स्थापित करते हैं कि आंखों से हमें भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करने हैं। जिनके साथ साथ हम जब हम अर्चा विग्रह क्या है कि वो भगवान का स्वयं रूप है। जिस प्रकार के देखा जाए कि कलयुग के अंदर भगवान को देखना, भगवान को अनुभव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जो हैं सारे जीव जो हैं वो पूर्ण रूप से अशुद्ध है, कहीं से भी कोई शुद्धता है नहीं हमारे अंदर। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब द्वापर युग के अंत में जब महाभारत हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। भगवान जब अर्जुन ने अपनी इच्छा दर्शाई कि मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं, तो वो विराट रूप के दर्शन करने के लिए कृष्ण ने बोला कि ऐसी आंखों से तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, आई एम गिविंग यू, मतलब मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार जो है वहां पे संजय को भी व्यास देव ने दिव्य चक्षु दिए थे। तो पूरे वहां पर जो सीन था, वहां पे ये संजय और अर्जुन जो है उनको दोनों को भगवान के विराट रूप के दर्शन हुए थे। तो इसीलिए कलयुग में ऐसे चक्षु मिलना असंभव है। इसीलिए तो हम सुबह यही प्रार्थना करते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें जो ज्ञान रूपी जो हमारे लिए आंखें हैं वो हमें गुरु प्रदान करते हैं, तब जाके हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारे भक्तों की कृपा, आचार्यों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है और वहां पे विधि अनुसार अर्चा विग्रहों की स्थापना हुई है, जिनके द्वारा भगवान के दर्शन किए जाए।
भगवान के दर्शन का अब आनंद हमें प्राप्त कर सके। तो ये हुई यहाँ पर अर्चा विग्रह किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, मार्बल के हो सकते हैं, पंच धातु के हो सकते हैं, और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित किया जाता है। और भगवत गीता में साथ-साथ में भगवान ने सारी विधि बताई है, सिंपल विधि बताई है उन तक पहुँचने के लिए। मतलब भगवान इतने कृपालु हैं कि अनगिनत विधियाँ दे देते हैं। जैसे हम हर बार एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना कि टीचर्स हमें बताते हैं कि ठीक है, तुम्हें याद नहीं रहता ना, तुम लिख-लिख के करो, बार-बार उनको पढ़ो, हाँ, तुम स्क्रीन के ऊपर देखो, उनको बार-बार उनको रीड करो, बार-बार सुनो, लिखो, ये सब विधि बताते हैं। किसी के साथ बैठकर आप डिस्कस करो कि आप किसी भी सब्जेक्ट का, तो किसी न किसी प्रकार से आप पुनरावर्तन करते जाएँगे, तो कहीं न कहीं से इस कक्षा से आप पास हो ही जाएँगे। भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करूंगा, तुम सिर्फ मुझे मेरी शरणागत हो जाओ, मेरी शरण ले लो। पर चैतन्य महाप्रभु तो नमो महावदन्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे कहते हैं कि जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो और भगवत धाम वापस जाओ। तो भगवान, कहने का अर्थ यह है कि भगवान विभिन्न प्रकार से विधि बताते हैं कि किस प्रकार से हम उनसे अपने संबंध पुनः करें, किस तरह से हम भगवत धाम वापस जाएं। तो इस प्रकार एक विधि और यहाँ पर बताई गई है। तो 3 हो गई, एक तो यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यत दीक्षणम, और फिर आता है यत वंदनम, भगवान को वंदन करना। भगवत गीता में क्या कहता है? नमस्कारम करोमि, भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने मात्र से, भगवान के सामने बार बार प्रणाम करने से हमारे अंदर जो भी प्रकार का ईगो है, जिस प्रकार से कुछ भी हमारे अंदर उदंडता है, वो बार बार दंड के प्रकार नीचे गिरने से कहीं ना कहीं से वो विनम्रता के भाव जागेंगे। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे सारे कल्मश जो है वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर जो है वह भगवत प्रेम जागृत होता है। तो इस प्रकार बार बार जो ये प्रार्थना जो दी गई है उसमें भी जो ये गोविंद दास जो है हमारे आचार्य, उन्होंने वो लिखा है ना, भजहु रे मन श्रीनंद, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणार विंद रे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। तो इस प्रकार की जो विधि है उनमें से जो है भगवान के साथ अपना जो संबंध तो स्थापित होता ही है, हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में हमें रुचि जागृत होती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे भगवान को वंदन करने की बात हुई है। फिर यहाँ पे पुनः बात की गई है श्रवणम, यत श्रवणम, यत श्रवणम, भगवान की कथाएं सुनने की बात हुई है। और भगवान की जो दिव्य जो सेवाएं संपन्न करने के बाद जो सानिध्य से हमें वांछित फल भी प्राप्त होता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं कि कृष्ण या राम के पवित्र नाम का उच्चारण मात्र से वायुमंडल में आध्यात्मिकता से परिपूरित होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग थोड़ी लाउडली करनी चाहिए। चैंटिंग भगवान के नाम की जब चैंटिंग हम थोड़ी सी लाउडली करते हैं तो हमारे पास जो वातावरण है वो तो शुद्ध होता ही है, पर जो न हमारी इन आंखों से न देखने जाने वाले जीव जो हैं उनको भी मुक्ति मिलती है। श्रवण मात्र से सारे पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है यद अर्हणम, भगवान की पूजा करना। जिस प्रकार से हम भगवान को अभिषेक अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, भगवत गीता में भगवान ने ये भी कहा है क्या करना है, ये भी विधि भगवान ने बता दी। चलो मुझे कैसे करना है। लोग सोचते हैं भगवान को क्या ऑफर करें, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो सबके स्वामी है,
उनके पास इतनी दासियां है, इतनी पत्नियां हैं, उनको हमारे ये प्रेम क्षमा चाहती हूँ, हमारे ऐसे फूल और पत्र और ये इसकी क्या आवश्यकता है। परंतु भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। विधि बताई है वहां पे कि प्रेम पूर्ण भाव से जब तुम मुझे ये सब चीजें जो है वो मुझे अर्पण करोगे, उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं उनको स्वीकार करूंगा। और यहाँ पे जो भक्तिमय सेवाओं की जब बात हो रही है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था कि सेवा का अर्थ क्या है। हाँ, सेवा का अर्थ है बिना कुछ अपेक्षा रखे हुए किया गया कार्य। भक्तिमय सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से की गई भगवान की सेवा। उनमें से कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे अंदर कुछ छोटे मोटे स्वार्थ रहते हैं, क्योंकि अभी भी हम जो है वो नौ सीखे हैं। अभी भी हम सीख रहे हैं कि भगवान की किस तरह से सेवा की जाए, किस तरह के से भक्ति की जाए। तो इसीलिए, परंतु एक ना एक दिन यही सेवा जो है बार बार करते हुए, चाहे गलती करते हुए, चाहे कुछ भी अपराध करते हुए, भगवान इतने दयालु हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमें माफ करते आते हैं, हमें क्षमा देते आते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं। पर हम चाहते हैं कि अगर हमें गाड़ी हाईवे से चलानी है, तो हम अपनी सेवाएं हैं प्रयत्न करें कि निरपराध हमारी सेवाएं हो, जिनके लिए फिर हमें कोई भी भगवान के साथ हमारा जो संग करने से किसी भी प्रकार की उसमें बाधाएं ना आए। यहाँ पे भी तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी ने कैसे वर्णन किया है कि एग्जाम्पल दिया है कि कुछ लोग होते हैं पूरा हफ्ता मनमानी करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, कुछ भी पाप वाली प्रक्रियाएं करते हैं, और फिर जाके भगवान के पास जाके दो हाथ जोड़ से उनके क्षमा कर लेते हैं। दूसरे दिन जो होते हैं वो वैसे की वैसे ही उनकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है अपराधों वाली। तो यहाँ पे कहा गया है कि पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करने के बारे में सावधान रहें। यह यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की मनोवृत्ति जो है वह अपराध कहलाती है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही, तो यह अपराध कहलाता है। और भक्तिमय सेवा के मार्ग पर सबसे बड़ा यही अपराध है। हम भी जब 10 अपराध बोलते हैं, जब हम नाम जप शुरू करते हैं, मालाएं शुरू करते हैं, उनसे पहले जब भी हम यह जब श्रवण करते हैं, तभी हम यह 10 अपराध को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे पापों से खतरे से सावधान रहे, श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके साथ सॉल्यूशन भी दे दिया किस प्रकार से हम इन सब से बच के रह सकते हैं। बार बार शुद्ध भक्तों से श्रवण करके, जिस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की जो यह प्रार्थना है उनको बार बार सुन के, ऐसी अनेकों प्रार्थनाएं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में दी गई है। तो इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने से जो उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आवाहन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी है यहाँ पर उपाय दे रहे हैं। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः, सारे जो कल्मष जो हैं, सारे जो पाप पूर्ण विचार हैं या विधियां हैं, उनसे एक ही उपाय है। लोकस्य सारे लोगों के जो है इन विधि से जो है वह सारे पाप, सारे कल्मष जो है वह दूर हो जाते हैं। इससे रिलेटेड एक मुझे अभी उदाहरण याद आ रहा है। मैं अभी किचन से भोग की सेवा करके आ रही हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि जो एक मेथी की भाजी थी, जो मैं अभी 4-5 दिन पहले ले आई थी, और अभी ये जो अपना गौर पूर्णिमा का पूरा महोत्सव का रहा, तो बहुत सारी चीजें आई, तो सारी चीजें आगे आगे जाती गई, और वो मेथी का जो बंच था वो पीछे की तरफ चला गया, और उसके पत्ते जो थे सारे पीले पड़ गए। और फिर अब वो मेथी जो है वो किसी काम की नहीं है। मैं ये सोच के लाई थी कि 2 दिन में फ्रिज में रखूंगी, फिर मैं उसका उपयोग करूंगी। उसको फ्रिज का प्रोटेक्शन दिया,
पर फिर भी कहीं न कहीं से वो विस्मृत हो गई कि मेथी घर में आई है। तो हम जैसे जो जीव हैं, वह इस धरा पर जो आए हैं, इस मृत्यु लोक में जो आए हैं, वो वैसे ही हैं, जो ना बहुत पीछे चले गए हैं। अ, उनको इतना प्रोटेक्शन भी दिया गया, इतना आरक्षण भी दिया गया, जैसे कि हमारे हमारे लिए आचार्य दिए गए हैं, हमें ये पूरा साहित्य, ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो दिए गए हैं। फिर हमें गुरु दिए गए हैं, आध्यात्मिक गुरु दिए गए हैं, फिर भी हम इतने पीछे चले गए हैं कि वो मेथी की तरह हो गए कि हमें वो याद ही नहीं रहा। हाँ, तो किसी न किसी प्रकार से हमें सत्संग में आना है, और फिर किसी न किसी प्रकार से हमें प्रयत्न करने हैं कि हम नित्य भागवत सुने, किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं भक्तिमय सेवाओं में लगे, और अपने जो ये क्षणिक जो हमें भगवान के, हम जब अक्षय विग्रह के दर्शन करते हैं या फेस्टिवल्स पर जो है हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, फिर वापस थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद डल हो जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो भाव आना और जाने वाली जो प्रक्रिया है, जो भाव स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए जो है वह नित्यम भागवत सेवया। और यहाँ पर अगर एक ये दर्शन करने की बात है, तो उनसे मैंने सुना था कि दर्शन करने के लिए जो मंदिरों की रचना हुई है, उन मंदिरों में से श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया। जैसे अमेरिका है, वो तो यहाँ पे वृंदावन नहीं जा सकते, मायापुर नहीं जा सकते, तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा का पूरा जो मायापुर है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी जो है वो वहीं पे बना दिया, ताकि उनको भी वही लाभ मिले जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उनका भी मैंने सुना था कि उन्होंने भी 75 मंदिरों का निर्माण किया है। फिर रामानुजाचार्य है, उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया है, जिनको हम दिव्य देश में मानते हैं। तो इस प्रकार से जो जिस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ है, और बेस्ट तो ये है कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे घर में भी अर्चा विग्रह लाकर, हरि नाम संकीर्तन करके, पूरे टाइम 16 माला का जप करके हमारे घर के अंदर भी वृंदावन लाने का प्रयास हमारे लिए कर दिया है। मतलब इतना सुगम पथ बना दिया है कि हम कहीं से भी इससे एस्केप नहीं हो सकते। इतने कृपालु हैं हमारे आचार्य और हमारे गुरु कि हमें कहीं ना कहीं से भगवान से जोड़ने के लिए अनेकों और अथाग प्रयास उन्होंने किए हैं। तो और यही जो है, हम जैसे कि भगवान के अर्चा विग्रह देखते हैं, हम मैं अभी मोबाइल लेके बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो टिंग टिंग हुआ, या फोन आया तो रिंग बजी, तो हमारा ध्यान उनकी तरफ गया कि हाँ, किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आया, हम देखते हैं मोबाइल को उठा के। सोचिए, इन मंदिरों के द्वारा जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान को कितनी बेल बजती होगी वहां पे। कितने मंदिर हैं और कितने भक्त वहां पे जाते हैं, अभक्त भी वहां पे जाते हैं, और कितने अपनी अपनी इच्छाएं भगवान के सामने जाहिर करते हैं, या तो जाने के लिए बेल बजाते हैं, तो भगवान को कितनी बेल बजती होगी। और वही भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित है, इतने कैपेबल हैं कि प्रत्येक की इच्छा को पूर्ति करते हैं, प्रत्येक के भाव को जानते हैं, उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, और सभी को वही सच्चिदानंद जो है वह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे विराम देते हुए आप सभी से यहाँ पर स्टॉप होने की अर्जी करती हूँ। और यहीं पे कहीं पर मैंने कुछ भी ऐसे कुछ भी कहा हो जो क्षतिपूर्ण है, तो उनको नजरअंदाज करके मुझे माफ कर दे, और आप भी अपने सजेशंस दें और गाइड करें, जिनसे मैं अपनी प्रोग्रेस कर पाऊं। आप सभी का धन्यवाद। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर क्लास था। स्टार्ट एक एक श्लोक का जो मीनिंग का मतलब उनका जो
और आपका जो भाव था वो ऐसा, और जो क्लास का फ्लो एकदम फ्लो, बहुत सुंदर क्लास है माता जी। बहुत मेथी वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही जबरदस्त था कि हम, अब जब भी मैं मेथी देखूंगी तो मुझे ये बात याद रहेगी। कभी कभी कोई बात ऐसे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि हमें कई बार वो याद रहते हैं। तो ये बहुत किसी को मतलब ये वैसे छोटी बात लगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन आपका जो पूरा क्लास था बहुत सुंदर था माता जी। આવી રીતે જ આવતા રહેજો ને ક્લાસ આપતા રહેજો। थैंक यू सो मच माता जी। हरे थैंक कृष्णा, यू सो धन्यवाद। मच माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। ये जीव जो है ना, ये इतना यहाँ पर फंस गया है कि प्रयास भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो है हमारी इच्छाएं जो है वो भी कम नहीं होती है। तो हमें बहुत ही एसोसिएशन की, बार बार ये नित्यम भागवत करने की, हमारे जप के ऊपर ध्यान देने की, हमारी सेवाओं के ऊपर ध्यान देने की, किसी न किसी प्रकार से इस भौतिक जगत से हमें पुनः जाना है, ये बात ठान लेने की हमारे अंदर आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं। सुविधाएं सब हमें दी गई है, बस हमें उनका उपयोग करके जाना है वापस। हरे कृष्णा। किसी का कुछ कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो कुछ? हरे कृष्णा। जी माता जी, तो मैं अभी यहाँ से हरे कृष्णा जाने माता जी। जी प्रभु। Yeah, sorry माता जी, and once again माता जी, thank you so much for wonderful class माता जी। आपने जिस वे में आपने वो जो श्लोका का भी आपने कंठस्थ कहा और कितने अच्छे से आपने वो श्लोका गाया, तो इट वाज अमेजिंग माता जी। बहुत अच्छा लेक्चर एंड इट वाज वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट। बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी फॉर दिस श्लोका। सो थैंक्स वंस अगेन माता जी फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा बहुत प्रभु। धन्यवाद। बढ़िया क्लास था, थैंक यू। और जैसे व्रजप्रिया माता जी ने बताया था कि वो मेथी का उदाहरण काफी एक एप्ट उदाहरण लगता है कि हमारे साथ हम लोग काफी पीछे चले जाते हैं और फिर हम लोग भूल जाते हैं कि अपना जो रियल जो अपना पर्पस ऑफ लाइफ हम लोग भूल जाते हैं, जबकि हमको प्रोटेक्शन देने के बावजूद हम लोग भौतिक चीजों में आसक्त हो जाते हैं और जो अपना रियल पर्पस भूल जाते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था, थैंक यू। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कुछ क्वेश्चन सुझाव कुछ होगा तो, नहीं तो फिर माता जी को और कोई सेवा होगी तो माता जी को भी जाना होगा। यस जी माता माता जी। जी। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, क्लास बहुत सुंदर था जैसे सबने कहा, और आपने जो है किस तरह भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं और कितनी सारी माता जी आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है बस। हाँ अभी आ रहा है। माता जी, अपने आज के श्लोका में जो था कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितनी सारी सुविधाएं बना के रखी है, और इतना अच्छे से अपने समझाया ना कि थोड़ा भी डाउट मन में रहेगा तो वो सब निकल जाएगा इंसान का, और बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करेगा और इतना प्रेम उमड़ेगा, वो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आ जाइए, जैसे आ जाइएगा फिर से, जैसे इस बार आपने ब्रजप्रिया माता जी से पूछा वैसे ही आप आ जाइएगा। हरे कृष्णा। जी बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आपका क्लास बहुत बहुत सुंदर था माता जी, और आपने तो मिट्टी का एग्जाम्पल बताया और मोबाइल का भी एग्जाम्पल बताया, बहुत सुंदर लगा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और किसी का कुछ माता जी प्रश्न सुनाई हो? दी? जी माता जी। माता जी को सेवा होगी तो माता जी। जी माता जी, नेक्स्ट क्लास 7:45
ओ तो मैं बाप रे! लीव करूँगी माता जी, नो प्रॉब्लम माता माता जी। जी ऑल द वे सॉरी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत नो प्रणाम। प्रॉब्लम माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, हरे ऑल द बेस्ट कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।